मुरादाबाद बढ़ापुर संसदीय लोकसभा क्षेत्र से तमाम अटकलें और उतार चढ़ाव और रहस्यमय को खत्म करते हुए समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में पूर्व विधायक रुचि वीरा ने आखिरकार अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। इस सीट पर पार्टी मुखिया द्वारा पूर्व में घोषित किए गए प्रत्याशी डॉक्टर एसटी हसन का टिकट निरस्त हो गया। 28 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 30 मार्च को नाम वापसी के साथ ही प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए जाएंगे। सपा प्रत्याशी रुचि वीरा सपा नेताओं और समर्थकों की भारी भीड़ के साथ कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां सुरक्षा व्यवस्था में लगी पुलिस टीम ने प्रत्याशी सहित 5 लोगों को कलेक्ट्रेट परिसर और नामांकन कक्ष तक जाने की अनुमति दी। पूरी तरह आचार संहिता का पालन करते हुए अपना नामांकन पत्र रिटर्निंग ऑफिसर जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह को पेश किया। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी के पूर्व महानगर अध्यक्ष शानी अली शानू, सपा नेता तस्लीम अहमद, खुशनुद खान और विजय वीर यादव प्रस्तावक के रूप में उपस्थित रहे। नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए सपा प्रत्याशी रुचि वीरा ने कहा कि वो मुरादाबाद लोकसभा से चुनाव लड़कर मुरादाबाद की जनता का दिल जीतने आई हैं। उन्होंने कहा कि सांप्रदायिक सौहार्द, आपसी भाईचारा, हिंदू मुस्लिम एकता उनका उद्देश्य रहेगा। इसके अलावा देश में जो नफरत का माहौल पैदा किया जा रहा है उसे दूर करने का प्रयास किया जाएगा। हर हाल में सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि विकास उनका मुख्य मुद्दा रहेगा, क्योंकि मुरादाबाद बढ़ापुर संसदीय लोकसभा क्षेत्र विकास से आज भी अछूता है। बड़े पैमाने पर विकास कार्यों की जरूरत है। उनका प्रयास रहेगा कि यहाँ चिकित्सा, स्वास्थ्य और आमजन की बुनियादी जरूरतों को पूरा किया जाए। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि मुरादाबाद की जनता उन्हें अपना भरपूर प्यार देकर संसद तक पहुंचाने का काम करेगी। ये पूछे जाने पर कि पूर्व में घोषित प्रत्याशी डॉक्टर एसटी हसन का टिकट बदले जाने के बाद जनमानस में फैले विरोध को किस तरह से दूर किया जाएगा, उन्होंने कहा कि विरोध भारी भरकम चीज का ही होता है। जाहिर सी बात है कि उनके विरोधी उन्हें एक बड़ी ताकत मान रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि मुरादाबाद लोकसभा सीट पर सभी धर्म और जातियों का वोट हासिल करने के बाद वो ऐतिहासिक जीत दर्ज कराएंगी। जी रुचि वीरा जी, आज आपके द्वारा ये नामांकन पत्र दाखिल किया गया है, किस पार्टी से है? जवाब दे चुके हैं उसका। मैं समाजवादी जो कांग्रेस का गठबंधन है उसमें समाजवादी पार्टी की तरफ से नामांकन दाखिल किया। क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर आप चुनाव मैदान में उतरी हैं? मेरा मुद्दा सबसे पहले विकास का मुद्दा है। हमें भाईचारा हमारे देश में, हमारे इलाके में कायम रहे, ये मेरा मुद्दा है। जो हिंदुस्तान की गंगा जमुनी तहजीब है वो कायम रहे। जो आज संविधान पे हमला हो रहा है, हमें संविधान की रक्षा करनी है, ये मेरा मुद्दा है। हमें जो आज लोकतंत्र की हत्या हो रही है उस लोकतंत्र को बचाने का मुद्दा है। तो ऐसे विकास का मुद्दा है। ऐसे मेरे तमाम मुद्दे हैं और आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के आशीर्वाद से और क्षेत्र के लोगों के आशीर्वाद से अगर मुझे सफलता मिलेगी तो ज़रूर लोगों को पता चलेगा कि क्या जो उनका जनप्रतिनिधि होता है, जो उनका सांसद होता है, वो कैसा होता है और कैसा होना चाहिए। लोगों को फ़र्क पता चलेगा। और लोगों से ये भी वायदा करना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ कि जो आपने अभी तक महसूस नहीं किया होगा कि जनप्रतिनिधि बनने के बाद बिल्कुल नज़र नहीं आते। मेरा पहले जो मेरा कार्य क्षेत्र है वो यहाँ से दूर नहीं है, बिजनौरी है, जिसकी कि एक सीट मुरादाबाद लोकसभा में भी आती है और मैं यहीं पढ़ी हूँ। मेरा यही सारी रिश्तेदारियाँ हैं। यही मेरा जो जन्म मेरा हसनपुर में हुआ है और जो ये ज़िला है उस वक्त मुरादाबाद ज़िला ही हमारा ज़िला होता था, अब तो जेपी नगर हो गया है। तो भाई ये मेरे लिए कोई नई जगह नहीं है और मुझे यहाँ के लोगों से बहुत लगाव है और मुझे बहुत उम्मीद है कि यहाँ के लोग मुझे आशीर्वाद भी देंगे और अपनी दुआएं भी देंगे और कीमती वोट भी देंगे। विकास, भाईचारा और सांप्रदायिक सौहार्द को लेकर आप चुनाव मैदान में उतरी हैं। मुरादाबाद लोकसभा क्षेत्र की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? सबसे दुआएं मांगती हूँ, सबका आशीर्वाद मांग रही हूँ, सबका कीमती वोट मांग रही हूँ, सबसे अपनापन मांग रही हूँ और क्या यही लेने आई हूँ और यही देने आई हूँ। इस दौरान पूर्व विधायक गण हाजी यूसुफ अंसारी, अनिसुर रहमान सैफी, कपिल गुर्जर, फुरकान अली, कुलदीप तुरेहा, मास्टर रईस अहमद, हारून पाशा, अब्दुल वदूद खान, असलम चौधरी, अब्दुल गनी, करीम खान, रईस फारसी और मोहम्मद नूर उर्फ शेरू सहित भारी संख्या में सपा नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए, मुझे पार्टी ने आदेश दिया था और मुझे सिंबल दिया था, क्योंकि टाइम बहुत कम था और ये भी हिदायत दी गई थी कि जल्द से जल्द कर लें, इसलिए मैंने नामांकन कर दिया था। आज मुझे पता चला कि दूसरे कैंडिडेट ने भी नामांकन कर दिया है। अब फैसला हाईकमान के हाथ में है। ये जो भी फैसला लेंगे उसे हम कबूल करेंगे। देखिए, किन परिस्थितियों में ये फैसला लिया गया इसके बारे में बेहतर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ही बता सकते हैं।
जब एक बार वो दे चुके थे तो बिना किसी कारण के तो दिए नहीं होंगे। वो हमारे नेता, कुछ परिस्थितियां ऐसी रही होंगी जिसके कारण ऐसा फैसला पूरा किया गया है। अब जैसा सोचेंगे वैसा करेंगे। इस बारे में हमारी कोई मुलाकात अभी नहीं हुई है। मेरा टिकट क्यों काटा गया ये मुझे क्यों पूछा जा रहा है। जिन्होंने ये किया है वही इसका जवाब दे पाएंगे। उन्होंने कहा, देखिए, अखिलेश यादव और आजम खां हमारे नेता हैं। कुछ सोच समझ कर ही उन्होंने ऐसा फैसला लिया होगा। अगर वो अधिकृत प्रत्याशी हैं तो उन्होंने पार्टी का लेटर सब जमा किया होगा। ये राष्ट्रीय नेतृत्व है, जिसको चाहे उसको लड़ाए। जहां तक मुस्लिम वर्ग की बात हम कर रहे हैं, चाहे बात करें मुस्लिम कम्युनिटी की, जहां से मैं आता हूं, पिछले 70 साल से मुस्लिमों का जो हालात हैं वो देखे हैं। सभी इसके बारे में जानते हैं। मुसलमान दुखी है। हम उन नफरतों की राजनीति के खिलाफ ही तो है, इसलिए तो मुझे पार्लियामेंट्री भेजा गया था। मेरे साथ हिंदू भाई भी हैं जो नफरत की राजनीति के खिलाफ रहते हैं। टिकट का होना या ना होना ये एसटी हसन की शख्सियत को थोड़ी खत्म कर देगा। अभी तो फिलहाल रुचि वीरा ने भी नामांकन किया है, तो ऑफिशियली कैंडिडेट कौन है इसका फैसला तो अब वही लेंगे। जो आइडियोलॉजी मुलायम सिंह यादव की थी वही आइडियोलॉजी हमारी है और वही आइडियोलॉजी अखिलेश यादव। बाकी अभी कुछ दिनों में सब स्पष्ट हो जाएगा। देखिए, मुझे पार्टी ने आदेश दिया था और मुझे सिंबल दिए थे, क्योंकि टाइम बहुत कम था और ये भी हिदायत थी कि जल्द से जल्द कर दें। इसीलिए मैंने नामांकन किया और आज मुझे पता चला एक दूसरे कैंडिडेट ने भी नामांकन कराए। अब फैसले हाईकमांड के ऊपर है मेरे। वो जो भी फैसला लेंगे उसे हम तस्लीम करेंगे। एक पार्टी दो लोगों को सिंबल दे देती है कि ये, देखिए, क्या परिस्थितियां ऐसी बनी और किस वजह से ऐसा हुआ ये तो मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी बता सकते हैं। टिकट कटने का कुछ ना कुछ कारण होता है, क्या आपकी नॉलेज में आया ये वाला? जब एक बार दे चुके थे तो कारण तो कुछ भी नहीं। अगर कोई कारण होता तो पहली बार ही नहीं मिलता। लेकिन कुछ परिस्थितियां होंगी जो उन्होंने समझी होंगी। वो मेरे नेता हैं और वो जैसा समझे वैसा करें। आज लखनऊ से एक बड़े नेता को भी यहाँ पे आना था, क्या आपकी मुलाकात हुई? नहीं, मेरी मुलाकात नहीं हुई। वो गालिबन रामपुर के लिए आए। क्या माना जा रहा है आपका टिकट कटा क्यों? मैंने कहा नहीं, ये मुझसे क्यों पूछा है? जब कार्ड अगर जिन्होंने दूसरे को दिया है उनसे ये बात सवाल करा जाए ना। कल से अब पूरी पर कंफर्म भी हो गया, नॉमिनेशन भी कर दिया है, तो आपने कांटेक्ट करने की कोशिश की कि समाजवादी पार्टी के और नेता से कि ये र्यूमर्स हैं या क्या है? कल से आज तक र्यूमर्स की होती, वो तो साफ दिख रहा था जी। जब वो लेके आई हैं और उन्होंने नॉमिनेशन कराया है तो जाहिर है हमारे बड़े नेताओं की सहमति से तो कराया होगा। क्या स्टेप रहेगी नेक्स्ट स्टेप इस लोकसभा चुनाव को लेके? क्या नेक्स्ट स्टेप रहेगी आपकी? देखिए, जो आइडियोलॉजी हमारी है, जो आइडियोलॉजी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी की थी और जो आइडियोलॉजी अखिलेश यादव जी की है, हम उसी के साथ। देखिए, जो 3 बजे के बाद जो स्थिति निकल कर आई है उसके अनुसार श्रीमती रुचि वीरा जो हैं वो अधिकृत प्रत्याशी हैं सरकार की। क्या कोई जो पहले एसटी हसन थे उनके द्वारा कुछ पत्र वगैरह भेजा गया? हाँ, एसटी हसन जी के द्वारा पहले नामांकन किया गया था और फॉर्म भी जमा किया गया था, लेकिन आज रुचि वीरा जी के द्वारा नामांकन किया गया। उसमें उन्होंने फॉर्म भी जमा किया है, जिसमें एसटी हसन के जो पहले फॉर्म भी जमा किया था तो निरस्त करते हुए हमारे पास फॉर्म भी आया। यानी अधिकृत जो आप हैं वो रुचि वीरा है? हाँ, अब अधिकृत प्रत्याशी रुचि वीरा। थैंक यू सर।